हिडनबर्ग ने खेल दिया है सातिराना खेल, रिपोर्ट हुई आउट। क्या झूठी है हिडनबर्ग की रिपोर्ट? अपने फायदे के लिए हिडनबर्ग ने क्या कर दिया है अडानी को बर्बाद? सामने आने लगे हैं कई सच, ऐसे सच जो आपको पता होने चाहिए। अडानी को हुए भारी नुकसान के बाद हिडनबर्ग के कई सच भी बाहर आने लगे हैं। एक ऐसा सच जिसे हर कोई अनजान था, एक ऐसा सच जिसे जानने के बाद आप कहेंगे कि पूरा पहले से प्लान किया हुआ गेम तो नहीं था। इसने अडानी को नुकसान पहुंचाया और सबसे बड़ी बात, इससे हिडनबर्ग को अच्छा खासा फायदा हुआ। कैसे देश के उद्योगपति को एक प्लान से दिया गया इतना बड़ा झटका? आज हम आपको हिडनबर्ग का वो सच बताने वाले हैं जिसके बारे में आप अब तक अनजान थे। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि अभी तक आपने केवल हिडनबर्ग की रिपोर्ट देखी है, उसका असली चेहरा नहीं। यकीन मानिए आपके लिए बहुत गजब की जानकारी लेकर आए हैं। इसके बदले हम बस एक ही चीज़ चाहते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिडनबर्ग का सच खुलासा करने के लिए इतना तो बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात है 24 फरवरी, जब हिडनबर्ग नाम की कंपनी अडानी ग्रुप के बारे में एक रिपोर्ट जारी करती है और कहती है अडानी ने धोखा करके इतना पैसा बनाया है। इसके अलावा उसके ऊपर बहुत से आरोप लगाए। फिर शुरू हुआ अडानी का साम्राज्य बर्बाद होना। एक के बाद एक शेयर्स के दाम गिरते चले गए और अडानी दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट में से टॉप 20 से भी बाहर हो गए। कहा यह जा रहा है कि दरअसल ये रिपोर्ट झूठी थी। ऐसा लगता है कि ये पूरा खेल शॉर्ट सेलिंग का ही है। दरअसल हिडनबर्ग ने अपने रिपोर्ट में खुलासा किया था कि उसने अडानी ग्रुप की शेयर्स में शॉर्ट पोजीशन ले रखी है। अमेरिका रिसर्च कंपनी की ये कहना है कि यह एक मंदड़िया है। यह पहले मार्केट में मंदी लेकर आता है और शॉर्ट सेलिंग करता है। अब आपको जल्दी से शॉर्ट सेलिंग के बारे में बता देते हैं कि शॉर्ट सेलिंग क्या है। शॉर्ट सेलिंग एक ट्रेडिंग या निवेश रणनीति है। इससे होता यह है कि ब्रोकर जो रहता है खरीद लेता है स्टॉक को, खरीदना नहीं बेसिकली उधार ले लेता है, यानी स्टॉक्स को उधार ले लेता है। उधार लेके एक पार्टिकुलर रेट में उसको खरीद लेता है। उसको मालूम होता है कि यह स्टॉक उधार पे ले रहा हूँ और ये जो स्टॉक है उसकी कीमत गिरने वाली है। वो पहले बोरो करता है किसी से स्टॉक का जिससे लगता है कि उसकी कंपनी के स्टॉक के रेट गिरने वाले हैं। उसके बाद उसे बेच देता है, जो भी उसकी कीमत है उसे वसूल लेता है मार्केट से। उससे पहले से पता था कि स्टॉक में भाव गिरने वाले हैं और जब भाव गिरने शुरू होते हैं स्टॉक के और जब भाव गिर जाते हैं तो जो पैसा कमाया था उस स्टॉक में पार्टिकुलर प्राइस में बेचकर उसी पैसे से ही कम कीमतों में उसी स्टॉक को खरीद लेता है और जिससे बोरो किया था, जिससे उधार लिया था, उसे वापस कर देता है। इसे ही शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। यानी फ़ायदा तब होता है जब शेयर के रेट गिरते हैं। मंदड़ियों का बिजनेस है ये। तो हो सकता है हिडनबर्ग ने भी अडानी के शेयर खरीद रखे होंगे, ये जानते हुए कि हिडनबर्ग जब ये रिपोर्ट जारी करेगा तो अडानी के शेयर प्राइजेज में जोरदार क्रैश होगा और गिर जाएगा, और जब क्रैश होगा तो वह अपना गेम करेगा। यानी कि पहले तो समझ लीजिए कि शॉर्ट पोजीशन मेंटेन कर रखी थी हिडनबर्ग, ऐसा प्रतीत होता है। हिडनबर्ग ने अडानी के शेयर्स को उधार लेकर रखा हुआ था और उसके बाद उसे बेचकर पैसा कमा लिया था और उसके बाद शेयर्स की प्राइस गिरे होंगे। उसके रिपोर्ट के बाद तो हो सकता है उसने शेयर्स को कम दामों में खरीदकर उससे उसने बोरो किया था, उसे वापस लौटा दिया होगा। इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि कन्फर्म ऐसा ही हुआ होगा, पर ये बिल्कुल चांसेस है कि ऐसा ही हो सकता है। हिडनबर्ग जो धंधा करता है उसके हिसाब से इस रिपोर्ट का आना, अडानी के शेयर्स का गिरना और शॉर्ट सेलिंग, लेकिन कुछ भी हो इसने अडानी को एक तगड़ा झटका दिया है। अब आप हमें हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में क्या कहेंगे? क्या आपको यह रिपोर्ट केवल पैसे कमाने का जरिया नज़र नहीं आ रही है या फिर खेल कुछ और है? साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुंचे। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।